हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियस कॉन्वर विद मिस सैम। यहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आज के थंबनेल में जैसे आपने देखा है, एक सवाल है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सा कलर का पासपोर्ट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में 4 तरह के पासपोर्ट होते हैं कलर वाइज, जिसमें एक आता है मरून, वाइट, ऑरेंज एंड ब्लू। तो हमारे पीएम कौन सा पासपोर्ट लेके ट्रैवल करते हैं? तो इसका आंसर है मरून। लेकिन क्या आपको पता है, ये जो मरून कलर का पासपोर्ट है जो हमारे पीएम कैरी करते हैं, स्टिल ये सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट नहीं है इंडिया का। मरून पासपोर्ट से भी ज़्यादा पावरफुल एक और पासपोर्ट है जो कि है, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन पासपोर्ट एंड वीज़ा। अगर आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स काफ़ी प्रॉपर होने चाहिए, जिसमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक होता है हमारा पासपोर्ट, एक होता है हमारा वीज़ा। इसको लेके कुछ न्यू रूल्स भी हैं जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर पासपोर्ट होता क्या है। पासपोर्ट इज अ ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इश्यूड टू इट्स सिटीजन्स। पासपोर्ट एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देता है, जिससे वो आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे इंडिया में अगर आप कभी कहीं घूमेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपसे आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड मांगा जाएगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया सोच रहे हैं घूमने का, तो वहाँ पे वो सीधा आपका पासपोर्ट मांगेंगे, जिससे उन्हें पता चलेगा कि आप किस कंट्री से हैं। जो आपका पासपोर्ट है वो कब तक वैलिड रहेगा। तो पासपोर्ट की वैलिडिटी 2 तरह की होती है, एक होता है 10 ईयर्स और एक होता है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स उनके लिए होता है जो बिलो 18 होते हैं, मतलब बच्चे, और 10 ईयर्स एडल्ट्स के लिए होता है 18 प्लस। पासपोर्ट आपका कितना पेज कंसिस्ट करता है, तो वो 36 और 60 होता है। ये भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। टाइप्स ऑफ पासपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में आपको कितने तरह के पासपोर्ट दिखेंगे, तो इंडिया में मैक्सिमम आपको 4 तरह के पासपोर्ट दिखेंगे। दीज आर ब्लू पासपोर्ट, इसे हम कॉमन पासपोर्ट भी बोल सकते हैं, ये जनरल पब्लिक के पास रहता है। फिर आता है हमारा वाइट पासपोर्ट, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास रहता है। फिर आता है हमारा मरून एंड डिप्लोमेट पासपोर्ट, जो हमारे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इंडियन डिप्लोमेट्स के पास रहता है। तो जैसा सवाल था मोदी जी के पास कौन सा रहता है, तो ये मरून रहता है उनके पास। फिर आता है ऑरेंज पासपोर्ट। ऑरेंज पासपोर्ट उनके पास होता है जिनके पास क्लास 10 की डिग्री भी नहीं होती है। बेसिकली ये बच्चे होते हैं या फिर उन लोगों के पास जिनके पास 10 की डिग्री नहीं है। पासपोर्ट बनाने की फ़ीस कितनी है, ये भी 2 तरह का आता है। अगर आप 36 पेजेस का पासपोर्ट लेंगे तो उसके लिए आपको 1500 लगेंगे, और अगर आप 60 पेजेस का लेंगे तो 2000। जो लोग होते हैं जिन्हें बहुत रेयर ट्रैवल करना होता है, उनके लिए काफ़ी है 36 पेजेस वाला, बट जिनको ज़्यादा ट्रैवल करना होता है उनके लिए 60 पेजेस। न्यू रूल। तो पासपोर्ट के लिए क्या नया रूल है? पहले क्या होता था, किसी भी चीज़ में हमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता था वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन अभी क्या है, आप डिजी लॉकर में अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, काम आपका हो जाएगा। लेट्स गो। पासपोर्ट बनाने की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। अगर आप एक पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये बहुत बेसिक है। सबसे पहले एक बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आपका एज प्रूफ होगा। देन आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए, जिसमें आता है आधार कार्ड, रेंट अग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट। फिर आपका आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसमें भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो सही है, अदरवाइज वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई तो कर दिया, पर वो आपको कितने टाइम में बन के आएगा। तो इंडिया में बेसिकली 30 से 45 डेज़ में आपका पासपोर्ट बन जाता है विथ पुलिस वेरिफिकेशन ऑल्सो। लेकिन अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं बहुत जल्दी जाना है, तो एक तत्काल पासपोर्ट बोल के भी आता है, वो आपको 1 से 3 दिन में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी होल्ड 2 पासपोर्ट। क्या हम 2 पासपोर्ट होल्ड कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम 2 पासपोर्ट्स नहीं होल्ड कर सकते। अगर आप चाहते हो आप कहीं और का सिटीजनशिप लो, तो आपको इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा, देन ही आप आगे बढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मरून पासपोर्ट भी हमारा सबसे मोस्ट पावरफुल नहीं है, तो कौन सा पावरफुल है? सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट जो इंडिया का है वो है वाइट। वाइट पासपोर्ट लेके कौन घूमता है? तो ये जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं बेसिकली वो लेके घूमते हैं, जिसमें आईएएस ऑफिसर्स आते हैं। आपको अगर पासपोर्ट लिंक अप्लाई करना है तो यहाँ पे एक लिंक है जो होपफुली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप कमेंट कर देना। देन योर डिटेल्स इन पासपोर्ट। अगर आपके पास आपका पासपोर्ट आता है तो उसमें क्या क्या रहेगा? आपका नाम रहेगा, प्लेस ऑफ बर्थ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, डेट ऑफ इशू रहेगा, डेट ऑफ एक्सपायरी रहेगा, पासपोर्ट नंबर रहेगा, फोटो और सिग्नेचर रहेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आखिर पासपोर्ट एंड वीज़ा में क्या डिफरेंस है। जो आपका पासपोर्ट होता है वो आपको आपका खुद का गवर्नमेंट देता है, लेकिन जो आपका वीज़ा होता है वो आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो वहाँ की गवर्नमेंट आपको इशू करती है।
पासपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट अलाउइंग यू टू ट्रैवल अब्रॉड। पासपोर्ट आपको अलाउ तो करता है कि आप अब्रॉड जाइए, लेकिन वीज़ा आपको ये परमिशन देता है कि आप हमारी कंट्री में आ सकते हैं या नहीं। पासपोर्ट की एक एक्सपायरेशन डेट होती है, लेकिन वीज़ा की ड्यूरेशन डेट होती है। वो आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे देगा कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक ही रह सकते हैं हमारी कंट्री में। पासपोर्ट बनाना काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू वीज़ा, क्योंकि वीज़ा के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मेरा प्रीवियस वीडियो उस पर है, अगर आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ देख सकते हैं। या एग्जैक्टली, पासपोर्ट इज़ वेरी इजी टू अपटेन। और सेकेंड थिंग, इसमें इसकी फ़ीस भी कम है, बट एज़ कम्पेयर टू वीज़ा, वीज़ा की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूके जाना चाहते हैं तो एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको 35K लगेंगे इंडियन रुपीज़ में, और वो ऊपर नीचे होते रहता है बेस्ड ऑन करेंसी एक्सचेंज। वीज़ा की डेफिनेशन क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, ये सारे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। वीज़ा की फ़ीस कितनी लगती है? वीज़ा की फ़ीस एज़ कम्पेयर टू पासपोर्ट बहुत ज़्यादा लगती है। ये USD में है। टूरिस्ट वीज़ा की अलग लगती है, बिजनेस वीज़ा की अलग, वर्क वीज़ा अलग एंड स्टूडेंट वीज़ा अलग, ये भी आप देख सकते हैं। तो आइए आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ये है कि पासपोर्ट और वीज़ा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। और साथ ही साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप देखते हैं किसी के पास ब्लू पासपोर्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक आम नागरिक है। और अगर किसी के पास वाइट पासपोर्ट है या फिर मरून पासपोर्ट है, तो आप समझ सकते हैं ये आदमी बहुत पावरफुल है। और अगर किसी के पास ऑरेंज पासपोर्ट है, तो इसका मतलब है कि उसने 10th पास भी नहीं किया है। इसके साथ साथ काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पासपोर्ट जो ब्लू होता है, काफ़ी लोग उसे सोचते हैं कि वो ब्लैक कलर का है, बट एक्चुअली उसका कलर ब्लू है। एंड सेम फॉर मरून, मरून और रेड में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वो मरून है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।